नमस्कार। राजधानी लखनऊ में गुरुवार को अपना दल एस के संपादक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती जन स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाई जा रही है। कार्यक्रम के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहा था। इसमें शामिल होने वाले पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पहुंची, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, समर्थ जुटे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ही जन स्वाभिमान दिवस के जरिए अपना दल एस राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन कर रही है, जिसके जरिए पार्टी आगामी राजनीतिक संगठन विस्तार बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को करने का काम किया है। रही बात पीडीए की, तो आज हमारे एनडीए में ही पीडीए समाहित है। एनडीए ने लगातार पीडीए के हित में कई फैसले किए हैं, ऐसे फैसले जो समाजवादी पार्टी के लिए मैं कहूँगी कि उनके अपने सरकार के कार्यकाल में उन्होंने नहीं करवाया। इस राज्य के अंदर अगर समाजवादी पार्टी चाहती तो अपने कार्यकाल में कास्ट सेंसस करा सकती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने नहीं कराया। लेकिन हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने, हमारी पार्टी अपना दल की बात पर देश के अंदर कास्ट सेंसस का निर्णय लिया। समाजवादी पार्टी उस वक्त केंद्र सरकार की सहयोगी थी जब नीट के पीजी एडमिशंस में ओबीसी आरक्षण नहीं लागू होने का मसला लगातार संसद में उठता था। तब भी समाजवादी पार्टी ने पीडीए के हितों को ध्यान, जिसकी वो आज बात करते हैं, उसको ध्यान में रखकर कोई काम नहीं किया। लेकिन मैंने इस मांग को संसद में उठाया था मेरी पार्टी की ओर से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी संवेदनशीलता दिखाई और एक बहुत, मैं कहूँगी कि हज़ारों की तादाद में ओबीसी बच्चों का नुकसान हो रहा था। पीजी में नीट का आरक्षण, नीट पीजी में ओबीसी बच्चों का आरक्षण लागू करने का फैसला भी हमारी सरकार में किया गया। इसलिए जो पीडीए है वो हमारे एनडीए में समाहित है। और आप फिर देखिएगा 2027 का जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें हमारे गठबंधन को एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता पिछली बार से भी ज़्यादा अपना समर्थन देते हुए हमारे प्रदर्शन को और बेहतर करेगी, और एक बार फिर हमें उत्तर प्रदेश की सेवा करने का मौका मिलेगा। खास अवसर है आज हमारे पार्टी संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल, और हर वर्ष इसे हम पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अन्य राज्यों से भी जो हमारे अपना दल के पुराने साथी हैं, वो डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए आए। और ये चुनावी वर्ष भी है, हमारे कार्यकर्ताओं को एक तरीके से उनको मोटिवेट करने का एक अवसर भी है, और सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प ले लिया है। हम एक एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, और हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं में आज ऊर्जा फूटने का भी काम किया। मैम, 2027 में क्या पार्टी अकेले चुनाव दम पे लड़ेगी? हम एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, और इस गठबंधन के तहत ही लगातार हमने कई चुनाव लड़े हैं। हम 2 लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, और इसके साथ ही 3 लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, 2 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, और आने वाला चुनाव भी एनडीए गठबंधन के। सीटों को लेकर के क्या कुछ और सुझाव किए आगे, और उसके लिए सीटों के बंटवारे को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन समय आने पर सीटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा हो जाएगी। फिलहाल एनडीए गठबंधन का हमारी पार्टी अंग है, और जो हमारे एनडीए गठबंधन का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और हमारी पार्टी का विशेषकर से जो प्रदर्शन रहा है, उससे बेहतर प्रदर्शन होगा। हम अपने गठबंधन को भी मजबूत करेंगे, गठबंधन के साथियों को भी जीत सुनिश्चित कराने के लिए हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरी मजबूती से प्रयास करेंगे। संगठन को लगातार मजबूत किया जा रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है एनडीए गठबंधन का भी प्रदर्शन तीसरे विधानसभा चुनाव में पिछले चुनाव से बेहतर होगा, और हमारी पार्टी का प्रदर्शन भी हमारे पिछले प्रदर्शन से बेहतर। मैम, उत्तर प्रदेश में इन दिनों राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर काफ़ी चर्चा है, और विपक्ष काफ़ी आरोप लगा रहा है सरकार पे कि सरकार बचाना चाह रही है बड़ी मछलियों को। आप इसको किस तरह देखती हैं? नहीं, देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो प्रकरण है, इसमें मैं अपनी पार्टी की तरफ से पहले भी स्पष्ट कर चुकी हूँ। करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, आस्था का विषय है, और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उन्हें बचाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच सौंपी, उसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई, और जब ये अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेगा तो आप देखते जाइए कि और भी कई लोग जो इस गुनाह में, मैं कहूँगी कि शामिल हैं, निश्चित रूप से सभी सज़ा पाएंगे। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, और बख्शा जाना भी नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रकरण है, और इसमें जो भी दोषी हैं सबके ऊपर कड़ी कार्रवाई। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा हैं, इन लोगों पर अभी तक न मुकदमा दर्ज हुआ है, न कोई कार्रवाई हुई है, जबकि ये ट्रस्टी मेन थे। मैंने वही बात आपसे कही कि जो गिरफ्तारी का जो एक प्रकरण है वो प्रारंभ हो चुका है, प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जब ये पूरी जांच और ये कार्रवाई अपने अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचेगी, तब आप देखेंगे कि और भी कई लोगों की गिरफ्तारी होगी।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी में शामिल है, ना वो बख्शा जाना चाहिए, ना वो बख्शा जाएगा। मैं ओमकार सिंह ठाकुर, प्रदेश महासचिव युवा मंच अपना दल एस। और आज हमारे जननायक यशाखाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जन्म जयंती के अवसर पर इतनी भव्यता और इतनी दिव्यता के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें जो निर्देशन दिया है, हम सारे कार्यकर्ता बहुत प्रसन्न हैं। हमारे आसिफ पटेल भैया का जो हमारे सारे कार्यकर्ताओं में आसिफ बना रहता है। हमारे जिला जालौन से माननीय जिलाध्यक्ष अनिल कुदारी जी, रोहित जी के नेतृत्व में आज हमारे यहाँ से 500 लोग यहाँ आए और इस शपथ कार्यक्रम का आगाज हुआ। और आप सब मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी। चंदन सिंह, जिला महासचिव प्रयागराज जमुना पार। आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, आप लोग तो पहले से पता है पूरे प्रदेश को कि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। हम लोगों ने यहाँ अपने पूरे जन समर्थन को एक साथ इकट्ठा करके जो अपनी बल का प्रदर्शन किया है, उससे हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे हमारी बहन अमृता पटेल सीएम पद की दावेदार के लिए हम लोग आगे वाली पार्टी से उनके लिए चर्चा करें। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो ये भव्य कार्यक्रम हुआ और जन सैलाब उमड़ा है समर्थकों का, और आपको भी सम्मानित किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे पार्टी के बारे में और अनुप्रिया पटेल जो प्रमुख हैं उनके बारे में? हम बहन अनुप्रिया पटेल जी सब लोगों के सारे, जहाँ तक यहाँ भी यूपी में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी जो एक जात विशेष को लेकर कार्य करती हैं, उनको जोड़ने की हमारी पार्टी अपना दल यश सारे कमेरा, पिछड़ों, दलितों सबको एक साथ लेकर जोड़ने का कार्य करती है। इसी से हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे हम कमेरों, दलित, पिछड़ों, बीसी सबको जोड़कर एक दिन बहन अनुप्रिया पटेल को सीएम बनाने की ओर अग्रसर है। और जो है अपने क्षेत्रवासियों, नगरवासियों को क्या संदेश और जो है देना चाहेंगे? अपने क्षेत्रवासियों को, हम उनकी मेजा से आते हैं, हम क्षेत्रवासियों से अपने हम जात बिरादरी लोगों से कहेंगे कि जात बिरादरी को छोड़ के सब लोग एक साथ मिल के बहन अनुप्रिया पटेल का साथ दीजिए। वही सारे पिछड़े दलितों, कमेरों के एक ही मसीहा है, बहन अनुप्रिया पटेल। आज हजारों की संख्या में समर्थक दूर दूर से उत्तर प्रदेश के कोने कोने से यहाँ लखनऊ में आए हैं। 2027 में क्या रणनीति रहेगी और क्या जो है संग्राम, चुनावी संग्राम रहेगा? हमारा यही रणनीति है कि हम अधिक से अधिक जनबल उसको यहाँ पे साबित करके अपने सहयोगी पार्टी भाजपा से अधिक सीटों की मांग करेंगे और उसे हम जीत करके विधानसभा में जाएंगे। उस प्रकार से हम फिर से अपनी बहन अनुप्रिया पटेल जी के लिए सीएम बनने की मांग करेंगे। पुनः अपना परिचय दे दीजिए। चंदन सिंह, जिला महासचिव प्रयागराज जमुना। आज जो जन स्वाभिमान सुप्रिया पटेल का दिवस मनाया जा रहा है और 2027 के चुनाव के बारे में बताइए। देखिए, मैं शैलेंद्र चौधरी, जिलाध्यक्ष जनपद बिजनौर। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आज अनुप्रिया पटेल जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि कार्यकर्ता अपनी हर घर झंडा लगाने का कार्यक्रम करें, मैं तो उनकी बात से इतना प्रभावित हूँ। हमारा जनपद बिजनौर पहले से ही चल रहा है कि हर घर जाओ और झंडा लगाओ, ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और इस कार्यक्रम को लेकर के ही, झंडे के कार्यक्रम को लेकर हमारी टीम का विस्तार भी हुआ है। वास्तव में लोग हमें तोड़ना चाहते हैं और हम जोड़ने की राजनीति करना चाहते हैं। और अपना दल एक ऐसा माध्यम है जिसमें दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित को न्याय दिलाने का एकमात्र प्लेटफॉर्म है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है अपना दल है। में जुड़ने का जिस व्यक्ति को सौभाग्य मिलता है, उसमें अपनत्व की भावना जाग जाती है। और इस अपनत्व की भावनाओं के लिए आपको अपना दल से जुड़ना है, क्योंकि आज आप देखिए भ्रष्टाचार और सिस्टम किस प्रकार से जो लोग अधिकारी कर रहे हैं, तो उनको कितने प्रकार से जेल जाने का भी अवसर उन्हें मिल रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हमारी नेता बेबाक और ऐसी छवि की हैं कि देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय छवि भी उनकी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी छवि है। तो अपना दल से जुड़ने का काम कीजिए। धन्यवाद। 2027 के चुनाव के बारे में बताइए। हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है और राज्य का दर्जा प्राप्त है। और आप निश्चित रूप से सुनिए, ये ओहदा बढ़ने की तैयारी पर रहेगा, घटने का नहीं। अपना दल जिंदाबाद, अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद। आज के कार्यक्रम में सर बताएं। मेरा नाम अयोध्या प्रसाद गुप्ता, उमर बैस समाज का मैं जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ हूँ। मैं आज अपना दल ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं प्रतापगढ़ जनपद में जितने भी व्यापारी हैं, उमर बैस समाज के जो भी हैं, मैं आज से उनको अपना दल यश में सदस्यता ग्रहण कराऊंगा और कार्य करूंगा जम करके। मुझको कोई लालच नहीं। हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो है मेरे साथ हैं। मैं लग करके जो है
जिला प्रतापगढ़ को एक जो है आगे बढ़ाने का काम करूंगा। के पटेल साहब जिंदाबाद।